बाइबल से जो पाठ बताया था वो ये बताया था कि जो लोग मसीह की कलीसिया में हैं वो मसीह के राज्य में हैं। देखिए, ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है। कलीसिया और राज्य दो अलग अलग चीजें नहीं है। परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य, मसीह का राज्य एक ही राज्य है, वो स्वर्ग का राज्य है। और हमें मालूम होना चाहिए, हमको याद रखना चाहिए इस बात को कि हम लोग जिन्होंने जल और आत्मा से नया जन्म प्राप्त किया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में बोला था, वे न केवल परमेश्वर के राज्य में शरीक हुए परंतु उनकी कलीसिया में भी। तो हम जो मसीह की कलीसिया में हैं आज, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य में हैं। जिस दिन और जिस घड़ी और जिस पल यीशु मसीह ने हमको अपनी कलीसिया में मिलाया, जब हमने यीशु मसीह में विश्वास किया था, अपने पापों को, अपनी गलतियों से मन फिराकर हमने बपतिस्मा लिया था जल में गाड़े जाकर, तो बाइबल में लिखा है कि इस प्रकार से जो लोग करते हैं, हमने देखा था प्रेरितों 2 अध्याय उसकी 47 आयत में, कि प्रभु उनको प्रतिदिन अपनी कलीसिया में मिला देते हैं और कलीसिया ही उनका राज्य है। देखिए, मैंने आपको एक चीज और बताई थी और बार बार बताता हूं कि अपना कागज, पेंसिल, कलम वगैरह साथ में रखें। इन आयतों को जिनको मैं आपको बताता हूं अधिकांश लोग नहीं बताते, और मैं चाहता हूं कि आप इनको नोट कर लें अच्छी तरीके से और इनको बाद में भी देखें, ताकि आप पुख्ता हो जाएं, सही तरीके से जान लें कि परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा क्या है। जो चीज मैंने आपको उस वक्त बताई कि कलीसिया जिसको यीशु मसीह ने बनाने की प्रतिज्ञा की थी अपने चेलों से, मत्ती 16:18 में यीशु ने कहा था पतरस से कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस बात को भी नोट करें कि यीशु ने किसी और की कलीसिया बनाने को नहीं कहा था, पतरस की या पौलुस की बनाने को नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और कलीसिया का मतलब है परमेश्वर के चुने हुए, प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोगों की एक मंडली। और वो मंडली जो है सर्वव्यापी है, विश्वव्यापी है, सब जगह है। जितने भी लोग जहां भी यीशु मसीह में विश्वास लाते हैं, उनको सुसमाचार को सुनकर और अपना अपना मन फिराते हैं सब अज्ञानता की बातों से, पाप से, बुरी बातों से, और फिर जल में गाड़े जाकर बपतिस्मा लेते हैं, तो प्रभु उनको अपनी कलीसिया में मिला देते हैं और वही लोग उनके राज्य में मिल जाते हैं, क्योंकि कलीसिया और राज्य एक ही चीज है। कुछ आयतें हैं बाइबल की जो मैं पिछली बार आपको नहीं बता पाया टाइम कम होने की वजह से, लेकिन आज मैं उनको आपको बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि हम इस बात से निश्चित हो जाएं, अच्छी तरीके से जान लें कि आज हम मसीह की कलीसिया में यदि हैं, देखिए कोई डिनोमिनेशन या संप्रदाय में नहीं, यीशु ने किसी संप्रदाय को नहीं बनाया। आज दुनिया में बहुत से संप्रदाय हैं, बहुत सी कलीसियां हैं। यीशु ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपना राज्य बनाऊंगा। तो जिस कलीसिया को यीशु मसीह ने सन 33 में बनाया, याद रखें, हम जिस कलीसिया में हैं वो कलीसिया है जिसको यीशु मसीह ने स्वयं बनाया। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, सन 33 में बनाया, 1933 नहीं, 33 में बनाया आरंभ में, और यरूशलेम नगर में बनाया, और वो ही परमेश्वर का राज्य है। इस बात को समझने की हमारे सबके लिए आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग आज बहुत से प्रचारक ये प्रचार करते हैं, और बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जब आएंगे तो वो अपना राज्य बनाएंगे, यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर अपना राज्य शुरू करेंगे, और 1000 साल तक वो यरूशलेम में रहकर राज्य करेंगे। लेकिन याद रखें, यीशु मसीह का राज्य वो बनाने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो राज्य को लेने के लिए आएंगे। जैसे पिछली बार हमने अपने पाठ में देखा था, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 24 आयत के अंदर, जिसको भी नोट करके रखें। जब कोई हमसे कुछ सिखाता है, कुछ बताता है, या हम किसी को सिखा रहे हैं, तो हम उनको बता सकें देखिए बाइबल में कहाँ क्या लिखा हुआ है।
हमें वचन को सिर्फ सुनने वाला नहीं बनना है, परंतु उनको मानने वाला बनना है। और यही पाठ मैं आपको अगले इतवार को दूंगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ वचन को सुनते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। वचन को सुनना और उसको मानना भी जरूरी है। तो हमें याद रखना चाहिए कि जिस कलीसिया को यीशु मसीह ने यरूशलेम में सन 33 में बनाया, वो उनकी अपनी कलीसिया है। वो ही मसीह का राज्य है, जिसके लिए यीशु ने कहा था आरंभ में प्रचार करना, लोगों से कहा था कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ। प्रेरितों के 2 अध्याय में यही ये बात हम पढ़ते हैं, लोगों ने मन फिराया और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया। और 2:47 में वहां लिखा है प्रेरितों के कामों की पुस्तक कि यीशु ने उनको अपनी कलीसिया में मिला दिया। Now those who are listening in English must remember the lesson that we are looking at and we looked at before, that the church that Christ built, his church, according to his promise in Matthew chapter 16 and verse number 18, is also his kingdom. Note verse 19. 19 आयत को याद करें, मत्ती के 16 अध्याय में यीशु ने कहा कि मैं 18 आयत में कि अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और 19 आयत में उन्होंने अपने चेले पतरस से बोला कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। तो देखिए, कलीसिया और स्वर्ग का राज्य एक ही चीज है। क्यों यीशु ने कहा कि पतरस को मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजी दूंगा या कलीसिया की कुंजी दूंगा? इसका मतलब यह है कि पतरस जो था, उसने सबसे पहले पेंतेकोस्त के दिन यरूशलेम में सन 33 के अंदर, जिस दिन कलीसिया का, मसीह के राज्य का निर्माण हुआ, उसने, पतरस ने ही उस दिन सबसे पहले लोगों को बोला था। जब लोगों ने पूछा था कि अरे भाइयों हम क्या करें सुसमाचार को सुनकर, प्रेरितों 2:37 में लिखा है, उन्होंने पूछा प्रेरितों से कि भाइयों हम क्या करें। 38 आयत में लिखा है पतरस ने उनसे कहा तुम में से हर एक अपना अपना मन फिराए और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। और लिखा है कि 3000 लोगों के लगभग लोगों ने उनके वचन को ग्रहण करके उसी दिन बपतिस्मा लिया। और 47 आयत में लिखा है कि प्रभु ने उनको अपनी कलीसिया में मिला दिया। यही कलीसिया उनका राज्य है। हम जो आज मसीह की कलीसिया में हैं, हमको इस बात की खुशी होनी चाहिए, निश्चय होना चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य में हैं। वो राज्य जिसको लेने के लिए यीशु मसीह आएंगे। तो यीशु मसीह अपने राज्य को बनाने के लिए नहीं आ रहे हैं। आज बहुत से लोग ऐसा प्रचार करते हैं और मानते हैं कि यीशु मसीह जब आएंगे तो वो यरूशलेम के अंदर अपना राज्य बनाएंगे और वहां पर वो 1000 साल तक राज करेंगे, और 1000 साल तक राज करने के बाद फिर सारे मुर्दे जी उठेंगे और तब जाके वो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह राज्य को स्थापित करने के लिए नहीं आएंगे, जैसे हम पहले अपने पाठ में देख चुके हैं। वो तो राज्य को लेने के लिए आएंगे और उसको ले जाकर वो परमेश्वर को प्रस्तुत कर दें। आज हम मसीह के राज्य में हैं, यदि हम मसीह की कलीसिया में हैं, तो ये खूबसूरती है मसीह की कलीसिया में होने का कि हम कलीसिया में हैं, उस उद्धार पाए हुए, मुक्ति पाए हुए, नजात पाए हुए परमेश्वर के लोगों की मंडली में हैं, मसीह की कलीसिया में हैं। तो हम परमेश्वर के राज्य में हैं, हम ही परमेश्वर का राज्य हैं। और इसी राज्य को लेने के लिए यीशु मसीह एक दिन आएंगे। अब मैं चाहूंगा अपनी बाइबल्स को खोल लें। देखिए, मैंने आपको पहले बोला है कि बाइबल साथ में लेकर आया करें। हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि वास्तव में ये बातें यूं लिखी हुई हैं कि नहीं लिखी हुई। ऐसे नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं और आप कहें कि हाँ ठीक है ये बोल रहे हैं सही है। यही एक गलती है जो सैकड़ों वर्षों से लोगों ने करी है। प्रचारक बहुत से बातें करते हैं, बहुत से बोलते हैं, टीवी में भी बोलते हैं और वैसे भी बोलते हैं, और लोग समझते हैं कि ये तो सही कह रहे हैं, जबकि वो सही नहीं कह रहे। बहुत सी बातों का प्रचार हो रहा है, बहुत सी बातों को सिखाया गया वर्षों से, और लोग उनको ही मानकर चल रहे हैं जैसे कि वो परमेश्वर का वचन। तो मैं इसलिए बात बार बार आपको कहता हूं कि मैं आपको बताता हूं, देखिए बाइबल में कहां लिखा हुआ है, उसको आप खुद पढ़िए, खुद देखिए। तो मैं सबसे पहले आपसे चाहूंगा कि मरकुस की किताब निकाल लीजिए आप, मरकुस रचित सुसमाचार, मार्क चैप्टर 9 and verse number 1 that we will look at this time, about the kingdom of God, which is the church of Christ. So मरकुस की पुस्तक उसके 9 अध्याय की पहली आयत को देखिए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा है, उसने अर्थात यीशु मसीह ने उनसे कहा, हमसे नहीं कहा, मेरे से नहीं कहा, आपसे नहीं कहा, उनसे कहा।
उनसे कौन है? यीशु मसीह के चेले जो उनके साथ थे। याद रखें, यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा, उनसे कहा, क्या कहा? आप देखिए, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कभी नहीं चखेंगे। तो क्या सीखते हैं यहां से हम? प्रभु ये कह रहे हैं अपने चेलों से, देखिए ये सन 33 की बात है, 32-33 की बात है। सन 33 में ही यीशु की मृत्यु हो गई थी और उसके कुछ ही दिन में मसीह ने अपनी कलीसिया को, अपने राज्य को बनाया था। और उसी समय की बात है कि यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम जो यहां खड़े हुए हो, तुम्हारे जीवन काल में परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य सहित आ जाएगा। सुना यार, बहुत से लोग कह रहे हैं कि यीशु आएंगे, वो अपने राज्य को स्थापित करेंगे, जब आएंगे बनाएंगे यरूशलेम के अंदर। लेकिन यहां लिखा हुआ है कि यीशु कह रहे हैं कि मेरा राज्य, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य, अपने चेलों से कह रहे हैं तुम्हारे जीवन काल में ही आ जाएगा। तुम में से बहुत से ऐसे हैं जो मरेंगे नहीं। तो हम जानते हैं यहूदा इस्करियोती मर गया था, तो यीशु ने कहा बहुत से ऐसे हैं जो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। और वो राज्य कैसे आएगा? सामर्थ्य के साथ। So Mark chapter 9 verse number 1 teaches that Jesus said to his disciples or apostles that the kingdom will come with power. Remember, kingdom was to come with power. Note that word. And that was to come within the lifetime of these apostles who were standing right there before Christ at that time. Not that Jesus would come and establish his kingdom in Jerusalem sometime in future and reign on earth. Wrong teaching. And that's why I'm going to give you some references and note them all in your Bible so you would know what the Bible teaches. The church and the kingdom is the same thing. When Jesus established the church, he established his kingdom. That was in 33 AD in Jerusalem on the day of Jewish festival Pentecost. So याद रखें इस चीज को। यीशु ने कहा था अपने चेलों से कि तुम जो खड़े हो, तुम्हारे जीवन काल में ही राज्य आ जाएगा। और वो कैसे आएगा? सामर्थ्य सहित आएगा। अब मैं आपको लूका की पुस्तक बताता हूं। लूका 24 अध्याय को निकालिए। देखिए, बड़ी गंभीर बातें आपको बता रहा हूं, जरा सुनिए इसको। लूका के 24 अध्याय को निकालिए और यहां हम देखेंगे 46 से 49 आए। लूक चैप्टर 24 46 to 49। यहां देखिए, अब यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, अपने चेलों के साथ इकट्ठे हुए और वो वापस जा रहे थे। After his resurrection, when Jesus was going back, so he was with his apostles, disciples, and remember what he told them here. यहां देखिए कि यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा। मेरे से नहीं कहा, आपसे नहीं कहा, अपने उन चेलों से, उनसे कहा। क्या कहा? 46 से 49 आए थे, लूका 24 अध्याय। और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। कौन थे गवाह? यीशु मसीह के वो चेले गवाह थे। ठीक है, आज बहुत से लोग कहते हैं हम गवाह हैं। कुछ लोग कहते हैं, एक चर्च बना लिया, उसको नाम कहते हैं यहोवा विटनेस। विटनेस कौन है? तो विटनेस तो वो होते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा। आज कोई विटनेस नहीं है, आज कोई गवाह नहीं है। वो गवाह जो थे वो चेले थे, वो विटनेस थे। उन्होंने देखा था यीशु मसीह को, प्रचार करते, उनके साथ रहते, उनको मरते, उनको जिंदा होते, वो विटनेस थे। यीशु ने कहा तुम सब इन बातों के गवाह हो गए कि मैं तुम्हारे सबके लिए, सारे जहान के लिए मर गया और जी उठा, क्योंकि वो जी उठने के बाद उनके साथ थे। और आगे उन्होंने क्या कहा? और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो, यानी यरूशलेम में ठहरे रहो। किससे बोला? अपने चेलों से। यीशु ने क्या कहा कि सामर्थ्य कब आएगी?
वो इसी नगर में यरूशलेम में आएगी, और जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तब तक किसी नगर में ठहरे रहो। और सामर्थ के साथ क्या आना था? मरकुस 9:1 में हमने पढ़ा, यीशु ने कहा था उसका राज्य आएगा सामर्थ के साथ। और सामर्थ कब आएगी? यीशु के चेलों के जीवन काल में। अपने चेलों से बोला जब तक सामर्थ ना पाओ तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। अब देखिए प्रेरितों के कामों की पुस्तक पहला अध्याय 6 से 8 आए। Now turn to Acts chapter 1 verse 6, 7, 8 and look here. We are looking about the power. The kingdom had to come with power, and when the power came, the kingdom came. They came together, and all that happened in AD 33 in Jerusalem, as we will see. Acts chapter 1 verse 6 to 8. अब देखिए प्रेरितों के कामों की पुस्तक पहला अध्याय और उसकी 6 से 8 आए। यहाँ देखिए, फिर यीशु मसीह चेलों के साथ है, अपने चेलों के साथ है। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा। यीशु मसीह जी उठे थे, जी उठने के बाद वो स्वर्ग में वापस जा रहे थे। अब उनके चेलों ने उनसे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इसराइल को राज्य फेर देगा? ये लोग सोचते थे कि जो इसराइल का राज्य खत्म हो गया था, ठीक है ना, अब तो रोम का राज्य था, इसराइलियों का राज्य खत्म हो चुका था। हमने देखा था ना, 70 के अंदर वहां पर उनके मंदिर को भी तोड़ दिया इसराइलियों के, रोम की सेना ने आकर। और रोम की सेना ने बहुत पहले ही उनके राज्य को भी ले लिया था, उससे पहले नबूकदनेस्सर ने ले लिया था। तो इसराइलियों का राज्य जो है वो तो सैकड़ों वर्ष खत्म हो गया था, पहले खत्म हो गया था। सारे इसराइली जो है उनको बंधुआई में ले लिया गया। अब यहाँ पर जो है ये लोग यहूदी कह रहे थे, यीशु के जितने भी चेले थे वो तो यहूदी थे। यीशु से कहने लगे, क्या तू अब राज्य को अब वापस कर देगा, क्या अब राज्य बना लेगा? तो वो सोचते थे यीशु अपना राज्य जो बनाने आए हैं वो जमीन का राज्य है, जो इसराइलियों का पहले राज्य था वैसे राज्य मिल जाए। और यीशु ने तो कहा था कि मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है, संसार का नहीं है। आपको याद होगा, हमने देखा था यूहन्ना 18:36 में यीशु ने कहा था मेरा राज्य तो आत्मिक राज्य है। अब चेले यहाँ पर क्या कह रहे हैं? उन्होंने पूछा यीशु मसीह के कि इस समय इसराइल का राज्य फेर देगा, बना देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है, ये तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। देखिए ये वर्ड जो सामर्थ जो शब्द है इसको नोट करते जाए, सारी आयतों में सामर्थ देखने का। The word power is over here if you are looking in your English Bible. Look at here. The power that he is talking about in verse 8. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, अर्थात प्रेरितों के ऊपर, पवित्र आत्मा हम पर नहीं आएगा। देखिए बहुत से लोग सोचते हैं आज उन पर पवित्र आत्मा आ गया। यीशु ने किसी को पवित्र आत्मा की ये ऐसा आश्वासन नहीं दिया कि उन पर पवित्र आत्मा आएगा। अपने चेलों से बोला कि तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, और जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या होगा? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। देखिए सामर्थ, पावर, इस बात को याद रखें। पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो सामर्थ पाएंगे, सामर्थ जब आएगा तो पवित्र आत्मा आएगा, और सामर्थ के साथ ही परमेश्वर का राज्य आएगा, जैसे हमने देखा। अब देखिए प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय और उसकी पहली 4 आयतों को देखिए आप। हम सामर्थ के बारे में देख रहे हैं कि सामर्थ आया, सामर्थ आई, चेलों को सामर्थ मिली, पावर मिली। The power came on the day of Pentecost in Acts chapter 2 verse 1 to 4 that we are going to look now. That when the power came, then kingdom came and the Holy Spirit came on the apostles. Look at Acts chapter 2 and verse number 1, 2, 3, 4. प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसकी पहली 4 आयत। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी का सा सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ बैठे थे गूंज गया। कौन? वे कौन बैठे थे? यीशु के चेले। याद रखें, यीशु के चेले, जिनसे यीशु ने कहा था कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। यीशु के 12 चेले वो वहां पर यरूशलेम में थे। वो पेंतेकोस्त के दिन यहूदी लोग जब अपना पर्व मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, वो वहां थे। तो क्या हुआ कि जहां वो बैठे थे वो घर सारा गूंज गया एक आवाज से, और उन्हें आग किसी फटी हुई जीभें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। किन पर? प्रेरितों पर, 12 चेलों पर। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। देखिए अब पवित्र आत्मा आ गया, पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। देखिए ना, सामर्थ आ गया, सामर्थ आ गई।
और उसका उसका प्रमाण क्या था, उसका प्रूफ क्या था? सामर्थ आ गई कि वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इसकी 5 से 8 आयतों के अंदर कि वो जो भाषा बोल रहे थे वो लोग कह रहे थे कि ये तो हम अपनी भाषा में समझ रहे हैं या हमारी भाषा बोल रहे हैं या इन भाषा में तो हम समझ रहे हैं। वो ऐसे शोर नहीं मचा रहे थे। आज बहुत से लोग हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, वो कुछ कुछ बोलने लगते हैं, मुंह से बड़बड़ाने लगते हैं। किसी भी सभा में बैठे होंगे कहीं पर, लोग सोचते हैं इन पर पवित्र आत्मा आ गया। यहां लिखा है कि जब वो चेले, उनको पवित्र आत्मा की सामर्थ मिली तो वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु वे सब अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते थे। अपनी अपनी भाषा में। 8वीं आयत में भी देखिए, जितने भी लोग वहां थे ये सब अलग अलग देशों से लोग आए हुए थे, 3000 से ज्यादा लोग थे। ये अपनी अपनी भाषा के अंदर परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे जब चेले प्रचार करने लगे, अपनी अपनी भाषा में। वो कोई शोर नहीं मचा रहे थे। आज बहुत से लोग लोगों को मूर्ख बनाते हैं ये कहकर के उन पर पवित्र आत्मा आ रहा है, तो वो कुछ कुछ बोलने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, बोलने लगते हैं, और बहुत से लोग उनकी बातों में चले जाते हैं। तो लोग तो सोचते हैं कि इन पर तो पवित्र आत्मा आ गया, जैसे प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय में। तो याद रखें, आज बहुत से लोग हैं जो गलत शिक्षाओं को मानते हैं और प्रचार करते हैं। हम किसी की बातों में नहीं आए। इस बात को याद रखें कि जो राज्य जिसको बनाने की यीशु मसीह ने, कलीसिया जिसको बनाने की प्रतिज्ञा यीशु ने मत्ती 16:18 में की थी और 19 में की थी, वो राज्य पिन्तेकुस्त के दिन, यहूदियों के इस त्योहार के दिन यरूशलेम नगर में आ गया, बन गया। और वो सामर्थ के साथ बना। देखिए, सामर्थ जब आने थी चेलों के ऊपर, यीशु ने कहा था जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और राज्य को तुम सामर्थ के साथ आया हुआ देखोगे। जब तुम पर सामर्थ आ जाएगा तब राज्य आ जाएगा। अभी सारी आयतें जो हमने देखी, तो पेंतेकोस्त के दिन हम देखते हैं प्रेरितों के 2 अध्याय में सामर्थ आई। उनको जैसे जैसे सामर्थ मिली, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के वचन को प्रचार किया और सब लोग उस प्रचार को अपने अपनी भाषा में समझ रहे थे, सुन रहे थे और समझ रहे थे। ऐसे नहीं, वो शोर नहीं मचा रहे थे वहां पर। पेंतेकोस्त के दिन प्रेरित लोग, पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ दी कि वो उन जबानों को लोगों को बोल सकें जिन जबानों के लोग वहां पर थे, कि वो अपनी अपनी भाषा में समझे। वे चेले खुद नहीं जानते थे उस भाषा को, वो तो गलील के रहने वाले थे, यहूदी थे, वो गलीली भाषा बोलते थे। लेकिन अब वो यहां पर क्या कर रहे हैं कि वो लोगों की भाषा में बोल रहे हैं। तो ये चमत्कार कौन कर रहा था? पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर आ गया। और जब पवित्र आत्मा आया तो सामर्थ आया, और सामर्थ के साथ क्या आना था? राज्य को आना था। यीशु ने अपने चेलों से वादा किया था, मरकुस 9 अध्याय की पहली आयत में, याद रखें। वहां कहा था कि तुम में से जो यहाँ खड़े हैं तुम मरोगे नहीं जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया ना देख लो। तो परमेश्वर का राज्य कब आ गया? उनके जीवन काल में, जब सामर्थ आई। और सामर्थ उनको मिली परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ, प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय। तो परमेश्वर का राज्य जो कब स्थापित हुआ? वो पिन्तेकुस्त के दिन यरूशलेम नगर में। यीशु ने अपने चेलों से कहा था यरूशलेम को ना छोड़ो, वहीं पर सामर्थ आएगा। यरूशलेम के अंदर 33 सन के अंदर मसीह की कलीसिया और मसीह के राज्य का आरंभ हो गया। जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया उनको प्रभु ने अपनी कलीसिया में मिला दिया। और यीशु ने कहा था जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये बहुत से लोग सोचते हैं हम तो जन्म से मसीह हैं, कहते हैं ना, हम तो जन्म से मसीह हैं, हमारे तो मम्मी पापा भी मसीह थे, क्रिश्चियन थे, ईसाई थे। जन्म से कोई क्रिश्चियन नहीं होता, कोई मसीह नहीं होता, कोई पैदा नहीं होता, पैदाइशी मसीह नहीं होता। यीशु ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे। यूहन्ना 3 अध्याय 3 आयत और 5 आयत। So nobody is Christian by birth. Everybody has to be born anew again. Jesus said in John chapter 3, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God, which is the church of Christ. And the kingdom of Christ is the same thing. One enters into the kingdom of Christ and the church of Christ by new birth, as Jesus says, John chapter 3 and verse number 3. And verse 5 says, unless one is born of the water and the spirit, cannot enter kingdom of God. So 5वीं आयत में यूहन्ना 3 में यीशु ने कहा था जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्म ले।
तो जब मनुष्य परमेश्वर के आत्मा के सुसमाचार को बाइबल के द्वारा आज सुनता है और फिर वो जल के अंदर जाता है, यीशु मसीह में विश्वास कर अपने पापों से, गलतियों से मन फिराकर, और उसमें से जल में से बाहर आता है, तो वो जल और आत्मा से उसका नया जन्म होता है। और यीशु ने कहा जो जल और आत्मा से जन्म लेता है वो क्या करता है, वो परमेश्वर के राज्य में मिल जाता है। यीशु उनको अपने राज्य में मिला देते। हम जो मसीह की कलीसिया में हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हम परमेश्वर के, स्वर्ग के, मसीह के राज्य में हैं। इसीलिए तो कुलुसियों की किताब उसके पहले अध्याय की 13वीं आयत को देखिए, यहाँ पौलुस क्या कहते हैं। Colossians chapter 1 and chapter and verse number 13. Therefore Paul said, he had delivered us from the power of darkness and has added it or conveyed us into the kingdom of his dear son. देखिए आप आयत को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ये नहीं कि वो प्रवेश कराएगा जब 1000 साल के लिए राज करने के लिए आएगा, जब वो राज्य को बनाएगा। राज्य है, उसकी कलीसिया है, और उसमें परमेश्वर ने हमको प्रवेश कराया। जब हमने मसीह में विश्वास किया, हमने नया जन्म प्राप्त किया जल और आत्मा से, तो हम परमेश्वर के राज्य में मिल गए। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, अंधकार के वश से, संसार के अंधकार के वश से उन्होंने हमको छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, मसीह के राज्य में। मसीह की कलीसिया ही मसीह का राज्य है जिसके अंदर आज हम हैं। अब देखिए, इस बात को याद रखें कि बहुत से लोग आज भी प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य आए, करते हैं ना। अब हम लोग तो यहाँ इकट्ठे होते हैं तो हम तो ये प्रार्थना कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि राज्य तो आ गया ना भाई। यीशु ने कहा था अपने चेलों से कि तुम मरोगे नहीं जब तक के राज्य को आया हुआ ना देख लो। कहां लिखा था, याद है? मरकुस 9:1 में कहा था ना अपने चेलों से कि जब तक तुम राज्य को आया हुआ ना देख लो, तुम लोग मृत्यु का स्वाद नहीं चखोगे। तो या तो चेले अभी भी जिंदा हैं, वो तो सारे मर गए। यीशु ने तो कहा था, यीशु झूठ बोल रहे थे क्या कि तुम्हारे जीवन काल में ही राज्य आ जाएगा? और अगर नहीं आया तो यीशु ने तो गलत बात कर दी। तो लोग प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए। देखिए, जब यीशु ने ये प्रार्थना अपने चेलों को करने के लिए सिखाई थी, उस समय राज्य नहीं आया था। राज्य तो यीशु मसीह की मृत्यु के बाद आया। तो अपने चेलों से कहा कि प्रार्थना करो कि उसका राज्य आए, परमेश्वर का राज्य आए। वो राज्य यीशु मसीह के मरने के बाद 50 दिन के बाद पेंतेकोस्त के दिन यरूशलेम में सन 33 के अंदर बना। जब उनके चेलों ने प्रचार किया, लोगों ने विश्वास किया, अपना अपना मन फिराकर बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ने उनको अपने प्रिय पुत्र के राज्य में मिला दिया। मसीह ने उनको अपनी कलीसिया में मिला दिया, जो एक ही चीज है। सो हम ये देख रहे हैं कि ये प्रार्थना करना बिल्कुल गलत बात है कि तेरा राज्य आए। क्यों करते हैं लोग ऐसा? लोग इसलिए करते हैं, लोग अज्ञान है, अज्ञानता में रहते। बरसों से लोगों को ऐसी बातें सिखाई गई हैं मसीहत के अंदर, जिसको मसीहत कहा जाता है। उस मसीहत के अंदर आज लोग उनको मान रहे हैं। अंधविश्वास है बहुत ज्यादा फैला हुआ, अज्ञानता के वजह से कर रहे हैं। अरे हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी बादशाहत आए। राज्य तो आ गया, 2000 साल पहले आ गया। ये तो ऐसे ही हो गया कि हम किसी को कहें कि आप हमारे घर में आइए, फलाने दिन आ जाइए, और उसके लिए प्रार्थना भी करें कि वो आ जाए, परमेश्वर उनको सुरक्षित ले आए। और वो आ भी गए आपके घर, खाना भी खा के चले गए, और आप 2 साल के बाद भी उनके लिए प्रार्थना करें कि आप वो आ जाएं। बड़ी मूर्खता है। वो तो आके चले भी गए, 2 साल पहले आके चले भी गए। आप अभी भी प्रार्थना कर रहे हो और करते रहे हो कि तेरा राज्य आए। अरे राज्य तो आ गया। यीशु ने कहा था अपने चेलों से, तुम मरोगे नहीं जब तक तुम राज्य को आया हुआ ना देख लो, तुम्हारे जीवन काल में आएगा। या तो यीशु झूठ बोल रहे थे, है? देखो कितनी मूर्खता है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, आप याद रखें इन बातों को ताकि दूसरों को भी बता सकें।
यही कारण है हम इस प्रार्थना को नहीं बोलते बार बार, जैसे लोग करते हैं कि आओ हम प्रभु की प्रार्थना बोले। अब देखिए वो कहते हैं वो प्रभु की प्रार्थना, वो प्रभु की प्रार्थना नहीं है वो। तो प्रभु ने कहा था इस रीति से प्रार्थना किया करो। जब अपने चेलों ने, उनके चेलों ने पूछा कि हम कैसे प्रार्थना करें, तो यीशु ने कहा कि इस रीति से किया करो। उन्होंने एक रीत बताई, एक एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण दिया। ये नहीं कहा कि इसी प्रार्थना को, यीशु ने ये नहीं कहा कि, ये नहीं लिखा कि इसी प्रार्थना को किया करो, उन्होंने कहा इस रीति से किया करो। देखो फर्क है। यीशु ने ये नहीं कहा इसी प्रार्थना को बार बार करते रहा करो। तो इसीलिए हम जान ले इस बात को कि ये प्रभु की प्रार्थना नहीं थी, ये एक उदाहरण की प्रार्थना थी, जिसको लोग आज ऐसे बोलते हैं सब जगह। कोई भी मीटिंग कोई भी ऐसी नहीं होती कि जहां तक वो नहीं बोलते, कहते तेरा राज्य आए। राज्य तो आ गया उनके जीवन काल में। जो उनके चेले थे उन्होंने कहा जब तक तुम मृत्यु का स्वाद नहीं चखोगे जब तक राज्य ना आ जाए। वो सामर्थ सही था, सामर्थ आई पेंतेकोस्ते के दिन यरूशलेम के अंदर। यीशु ने कहा था उनसे तुम यरूशलेम को ना छोड़ना, सामर्थ पाओगे यरूशलेम के अंदर। मसीह की कलीसिया और उनका राज्य यरूशलेम में सन 33 में इसलिए उस दिन बन गया जब चेलों ने उनके प्रचार किया सुसमाचार का, और उसके सुसमाचार को लोगों ने माना। अब बात यह है कि क्यों लोग ऐसा करते हैं? Why do people say so-called Lord's Prayer when the Lord Jesus said that His kingdom would come within the lifetime of His disciples? Mark chapter 9 and verse number 1. He said, "You would not test that. You will not die unless you see the kingdom of heaven come with your eyes." You will not die. It will come in your lifetime, Jesus said. Mark chapter 9, verse number 1. So Jesus telling a lie? If the kingdom did not come within their lifetime, it did. In Jerusalem, with power, as we have seen, in their lifetime, in the lifetime of the apostles. Therefore, it is wrong to say so-called Lord's Prayer. It's not the Lord's Prayer, it's the prayer of an example. Jesus said, pray after this manner. He didn't say that repeat this prayer again and again. People are doing all of these things through ignorance, by ignorance. Many people are ignorant on this word. And sometimes we also join the crowd. We also begin to do the things because the world is doing, instead of telling people that this is wrong. है ना? कभी कभी हम भी सभा में होते हैं, किसी मीटिंग में होते हैं, लोग वहां पर प्रभु की प्रार्थना बोल रहे हैं यही वाली, हम भी उनके साथ बोलने लगते हैं। बहुत से लोग होते हैं, मैंने देखे मसीह की कलीसिया के सदस्य भी ऐसे करने लगते, उनके साथ बोलने लगते हैं तेरा राज्य आ, बजाय इसके कि उनको सिखाएं कि ये गलत है। हम लोगों की भीड़ में उनके साथ हो जाते हैं। अज्ञानता के कारण कर रहे हैं लोग ये काम। बहुत से लोग परमेश्वर के वचन की बातों से अज्ञान हैं, क्योंकि वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से ऐसी ऐसी शिक्षाओं का प्रचार किया गया, वर्षों से, जो कि बाइबल से उसका ना कुछ लेना है ना कुछ देना। लोगों ने तोड़ मरोड़ के परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत किया और लोग उनको मान रहे हैं। उनके मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा, वो सब मानते रहे तो लोग भी मान रहे हैं। देखिए ना पौलुस क्या कहते हैं। पौलुस के बारे में सुना आपने, उसका नाम पहले साउल था। वो मसीह लोगों को मारता था, उनको जेल खानों में डाल देता था। रोज आना वो ये काम, वर्षों से कर रहा था वो ये काम, बहुत सालों तक करता रहा वो ये काम। जहां कहीं मसीह लोग मिलते थे, क्रिश्चियन मिलते थे, चर्चेस होते थे, कांग्रेगेशन, उनको पकड़ के ले आता था, उनको सबको मरवा देता था। भीड़ की भीड़ अपने साथ ले जाती थी। उसके बहुत सारे दोस्त थे, वो सब चले जाते थे और सारे क्रिश्चियंस को, मसीह लोगों को रोज मरवाते थे, कैद खाने में डाल देते थे। लेकिन देखिए आप एक आयत निकालिए, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 13 आयत को निकालिए। First Timothy chapter 1 and verse number 13. Look about Paul. He was doing all of those things also by ignorance, as people are doing many things through ignorance today, which have nothing to do with the Bible. People are doing those things because others are doing. They have learned to do those things because they think they are the right thing, but they are wrong thing. Why do they do that? Because of ignorance. Just Saul or the Apostle Paul. He did many things like that. He killed Christians. He put them in, incarcerated them.
एंड यू नो व्हाट ही सेड, ही वाज डूइंग गॉड सर्विस। देखिए इस बात को, पौलुस कह रहे थे जब वो मसीह लोगों को मारते थे ना, उनको जेलों में डालते थे, तो वो क्या कहते थे कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। पौलुस कहते थे कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, क्योंकि वो सोचते थे ये सही है कि मसीह लोगों को मारना। आज भी बहुत से लोग हैं, वो कहते हैं प्रचारक, वो कहते हैं हम तो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। जोश तो बहुत है उनके अंदर, वो सोचते हैं ये परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, गलत बातों को सिखा रहे हैं, गलत बातों को मान रहे हैं, कहते हैं परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। पौलुस भी ऐसी समझता था कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। दिस इज व्हाट पॉल सेड, he was serving God by killing Christians. But look at 1 Timothy chapter 1 and verse number 13. पहला तिमोथी तो उसका पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत के अंदर पौलुस क्या कहते हैं, यहां पर पौलुस कन्फेस कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने किया वास्तव में वो उन्होंने गलत किया। मैं तो, पौलुस यहां क्या कह रहे हैं, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला। पहला तिमोथियुस पहला अध्याय उसकी 13 है। देखिए पौलुस के बारे में, मसीह बनने से पहले अज्ञानता के कारण क्या क्या कर रहे थे। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला था, मसीह लोगों को सताते थे, परमेश्वर की वचन की निंदा करते थे। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था। बड़ा अंधेर किया कलीसियाओं के ऊपर, बरसों से किया। पहली शताब्दी के अंदर पौलुस ने लोगों को मरवा दिया, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये किए थे काम। कर ले अपनी बाइबल में, पौलुस क्या कह रहे हैं, मैंने ये सब काम किए बिन समझे बूझे। इस पे निशान लगा। आज भी लोग कर रहे हैं बहुत सी बातें, कहते हैं हम तो क्रिश्चियन, हम तो ईसाई हैं, और वो बहुत से ऐसे काम करते हैं बिन समझे बूझे, अज्ञानता के कारण, और फिर कहते हैं हम तो क्रिश्चियन। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो ऐसे लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं, उस बच्चे का बपतिस्मा करवाते हैं, क्रिश्चनिंग करवाते हैं, बपतिस्मा कराते हैं, उसका पानी से छिड़काव कराते हैं। अब कहां बाइबल में लिखा हुआ? यीशु ने क्या कहा, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकता। नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। वो सोचते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है, इसको पानी छिड़कवा दो तो ये क्रिश्चियन बन गया। बपतिस्मा हमने देखा है, वो तो बड़े लोगों के लिए आज्ञा है। तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के द्वारा हम उसके साथ गाड़े गए। नोट कर लें, रोमियो 6 अध्याय उसकी 3री आयत, रोमियो 6:3 पौलुस कहते हैं कि हम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया। मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। गाड़े गए। सो बपतिस्मा लेना जो है वो पानी के अंदर गाड़े जाना है, पानी का छिड़काव करना नहीं है। और वो छोटे बच्चों के लिए नहीं। यीशु ने कहा था जो विश्वास बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, मरकुस 16:16। विश्वास करने के बाद, छोटा बच्चा थोड़ी विश्वास करेगा। पतरस ने क्या कहा प्रेरितों 2:38 के अंदर, तुम में से हर एक अपना अपना मन फिराए और फिर अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। अब छोटा बच्चा जो हो क्या मन फिराएगा? 2 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का बच्चा। तो बपतिस्मा कौन लेता है? जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह में अपने सारे मन से, अपना मन फिराते हैं गलत बातों से और फिर जल के अंदर गाड़े जाते हैं, उसको बपतिस्मा बोलता है। अब लोग आज क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जो लोग अपने आप को क्रिश्चियन या मसीह कहते हैं, ईसाई कहते हैं, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं। पहला काम ये करते हैं, जैसे वो 2-3 महीने का हुआ उसका बपतिस्मा कराते हैं। क्यों? अज्ञानता के कारण। क्योंकि ये शिक्षा जो है वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से छाई हुई है, लोगों को सिखाई गई कि बच्चे का बपतिस्मा जरूर करा दो। अगर बच्चा मर गया किसी गलती से, कभी बीमार हो गया कुछ, तो इसकी तो आत्मा जो है तो नरक में चली जाएगी। इसलिए बच्चे का बपतिस्मा करा दो, तो लोग एकदम करा देते हैं। और यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने तो ये कहा था मत्ती 19 अध्याय की 14 आयत के अंदर कि छोटे बच्चों को तो मेरे पास आने दो, वो मर भी जाए तो उनको मेरे पास आने दो, क्योंकि बादशाह की, स्वर्ग की बादशाह तो ऐसों की है, स्वर्ग का राज्य ऐसों का।
छोटे बच्चों की चिंता नहीं करें, अपनी चिंता करें, मन फिराए और बपतिस्मा लें। गलत शिक्षा है, wrong teaching that people take their little babies and get them sprinkled in the name of baptized. Baptism is for the older people, not for little babies. Why do people do that? Because of ignorance. Why people are praying today, your kingdom come, because of ignorance. So क्यों लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं? प्रार्थना कर रहे हैं तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। अरे राज्य तो आ गया। छोटे बच्चों को क्यों बपतिस्मा ले रहे हो? वो तो गलत है। ये बपतिस्मा तो बड़े लोगों के लिए है। अब देखिए, ऐसे ही आराधना के बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर की आराधना आज भी कर रहे होंगे और हर एक इतवार को करते हैं, लेकिन यीशु क्या कहते हैं? कहते हैं बहुत से लोग जो है उनकी आराधना जो है वो व्यर्थ में कर रहे हैं। मत्ती के 15 अध्याय को देखिए, मत्ती के 15 अध्याय की 8वीं 9वीं आयत को देखिए। यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा था? बहुत से लोगों के लिए जो उनकी आराधना कर रहे थे, उस समय आराधना कर रहे थे, उनसे भी क्या बोला? और आज भी उनके लिए यह वचन है। 15 अध्याय मत्ती की पुस्तक, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स नंबर 8 and 9. Many people worship God, worship Jesus, worship God wrongly, in vain. Jesus said, you're worshiping me in vain. Why? Because you're worshiping me according to the teaching of men, not as the Bible says. मनुष्यों की शिक्षाओं को मानकर आराधना कर रहे हैं। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। क्यों व्यर्थ करते हैं? आगे लिखा है, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके मानते और सिखाते हैं। बहुत से लोग अज्ञानता से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। देखिए, जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए लोग इकट्ठे होते थे सप्ताह के पहले दिन, इतवार के दिन, हमने बाइबल में पढ़ा, वो किस लिए इकट्ठे होते थे? प्रेरितों के कामों की पुस्तक 20 अध्याय 7 आयत में हमने पढ़ा था, वो रोटी तोड़ने के लिए, प्रभु भोज लेने के लिए, यीशु मसीह की मृत्यु, उनके बलिदान को याद करने के लिए इकट्ठे होते थे, प्रभु भोज में भाग लेने के लिए। ये उनका विशेष उद्देश्य होता था। आज लोग क्यों इकट्ठे होते हैं? गाने गा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, मोमबत्तियां जला रहे हैं, लोबान जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, और बहुत से। प्रभु भोज लोग कब लेते हैं? साल में एक बार ले लिया तो ठीक है। व्यर्थ में उपासना कर रहे हैं। उनको मालूम नहीं कि परमेश्वर की आराधना कैसे करनी चाहिए, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, जैसे नए नियम में लिखा हुआ है। सो बहुत से लोग परमेश्वर के वचन की बातों को गलत तरीके से मान रहे हैं, और उसका अंजाम क्या होगा? अंजाम समझते हैं? उसका आखिरी क्या होगा? अंत क्या होगा? देखिए, मत्ती के 7 अध्याय में आइए, हम देखिए उसका अंत क्या होगा। ऐसे लोगों का अंत क्या होगा? और वो बहुत है, करोड़ों में है। मत्ती के 6 अध्याय में देखिए, 7 अध्याय में आइए, यहां देखिए 21 आयत से शुरू करके यीशु मसीह ने क्या कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। Only those who do the will of my Father will enter the kingdom of heaven. Not everybody who say God or Jesus to me. Only those who do the will of the Father, and that will is in the New Testament, in the Bible, not in the teachings of men, not in the teaching of churches or the preachers. जैसे प्रचारक कह रहे हैं, जैसे कोई कलीसिया सिखा रही है, जैसे लोग सिखा रहे हैं, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा बाइबल के नए नियम में है। जी, हम उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, उनके अनुसार उनकी आराधना नहीं कर रहे हैं और बाकियों को नहीं मान रहे हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होंगे। स्वर्ग के राज्य में, उनके राज्य में तो है, कलीसिया उनका राज्य है, लेकिन जिस राज्य को यीशु मसीह लेने के लिए आएंगे और परमेश्वर को देंगे, पहला कुरिन्थियों 15:4 के अनुसार, जैसे हमने देखा था 15:24 में, वो राज्य कैसा होगा? वो राज्य होगा जिसमें कोई झुर्री नहीं होगी, जिसमें कोई गलती नहीं होगी, पाप नहीं होगा। क्योंकि मत्ती के 13 अध्याय से हमने देखा था पिछली बार, यीशु ने कहा था कि मैं अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा और ठोकर खाने के कारणों को और जितने भी गलत काम करते हैं उन सबको राज्य में से बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा, और फिर वो राज्य जो पवित्र होगा उसको वो परमेश्वर को देगा। वो राज्य वो है जो उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं। तो इसलिए यीशु ने कहा आगे, उस दिन अर्थात न्याय के दिन, मत्ती के 7 अध्याय उसकी 22 आयत, मैथ्यू चैप्टर 7 एंड वर्स नंबर 21, 22, 23, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की,
न्याय के दिन कहेंगे, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से बड़े बड़े सामर्थ्य के काम नहीं किए, आश्चर्य कर्म नहीं किए। ठीक है, वो यीशु से कहेंगे। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, यीशु ने कहा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, तो कर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। वो कह रहे हैं हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, दुष्ट आत्माओं को निकाला, आश्चर्य कर्म किए, प्रचार किए। यीशु क्या कह रहे हैं? क्या करने वालों मेरे पास से चले जाओ। मैं आपके होठों से सुन लूं, क्या काम? कुकर्म करने वालों। कुकर्म क्या होता है? अधर्म के काम, गलत काम। वो क्या कह रहे हैं कि हम तो बड़े बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, तेरे नाम से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। आज भी ऐसे लोग नहीं है क्या? बहुत लोग हैं जो दावे करते हैं हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बीमारों को चंगा कर रहे हैं बहुत से लोग। आज टीवी पे आता है, वो कहते हैं कैंसर को आज्ञा देते हैं कि वो निकल आए। किसी का किडनी खराब है तो उनकी किडनी नहीं हुई। आज बहुत से प्रचारक ऐसे प्रचार करते हैं। अब कोरोना आ गया, किसी का कोरोना निकाल दे। अमेरिका में बहुत प्रचारक हैं ऐसे, हजारों हैं, हजारों। वो प्रार्थना करके बीमारों को ठीक करते हैं। वहां तो बहुत लोग मर रहे हैं, उनको ठीक कर दे प्रार्थना करके। लोग जो हैं लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसीलिए तो पौलुस ने कहा था, रोमियो 16 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत को नोट कर लें अपनी बाइबल में। रोमियो 16 अध्याय और उसकी 17-18 आयत, रोमन्स चैप्टर 16 एंड वर्स नंबर 17 एंड 18। यीशु ने कहा था जो इस शिक्षा के विपरीत प्रचार करते हैं, जो नए नियम में लिखी हुई है, पौलुस ने कहा था उनको ताड़ लिया कर लो और उनसे बच के रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे परमेश्वर की, हमारे मसीह की सेवा नहीं करते। वो चिकनी चुपड़ी बातों से भोले भाले मन के लोगों को बहकाते हैं और अपने पेट की सेवा करते हैं। बहुत प्रचारक हैं आज भी ऐसे लोगों को बहका रहे हैं, कहते हैं यीशु का राज्य आने वाला है, उसके लिए तैयार हो जाओ, पृथ्वी पर उनका राज्य बनेगा, 1000 साल तक राज करेंगे, और बहुत सी गलत शिक्षाएं सिखाते हैं। बाइबल कहती है कि ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो, उनसे बच के रहो। देखिए आपकी बाइबल में लिखा हुआ है, रोमियो 16, 17 और 18 आयत में वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग वो हैं, ऐसे प्रचारक वो हैं जो चिकनी चुपड़ी बातों से, देखिए हिंदी में आया शब्द चिकनी चुपड़ी बातों, भोले भाले मन के लोगों को, देखिए आप सब भोले भाले लोग हैं, चिकनी चुपड़ी बातों से भोले भाले मन के लोगों को बहका देते हैं। हमारे मसीह की सेवा नहीं करते, वो अपनी पेट की सेवा कर रहे हैं और लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा न्याय के दिन बहुतेरे मेरे सामने खड़े होंगे और कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से तो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बड़े बड़े प्रचार किए, बड़े बड़े सामर्थ के काम किए। यीशु क्या कह रहे हैं? एक कुकर्म करने वालों। समझ में आ रही बात? वो तो कह रहे हैं हम तो, अब देखिए वो क्या वो झूठ बोल रहे थे? झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, प्रभु के सामने खड़े, वो तो जानते हैं, प्रभु तो सब हृदय को जानते हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे थे। लेकिन क्या कर रहे थे वो? जो उन्होंने किया वो अज्ञानता से किया। जैसे पौलुस कहता है कि जो कुछ भी मैंने किया, जब वो कर रहा था गलत काम, वो ये सोच रहा था कि मैं तो परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। आज भी बहुत लोग हैं वो कहते हैं हम तो सेवा कर रहे हैं, मसीह की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अज्ञानता के साथ कर रहे हैं। गलत बातों को मानते हैं और गलत बातों को सिखाते हैं और कहते हैं हम तो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। पर न्याय के दिन क्या होगा? प्रभु कहेंगे मेरे सामने से चले जाओ, मैं तो तुमको जानता भी नहीं। कुकर्म करने वालों। लोगों को देखिए मन फिराने की जरूरत है। इसीलिए पौलुस ने कहा था जब तक मन नहीं फिराओगे परमेश्वर के न्याय आसन के सामने, मसीह के न्याय आसन के सामने, तुम उससे दूर किए जाओगे। प्रेरितों के कामों की पुस्तक 17 अध्याय 30-31 आयत। और यीशु ने कहा था जब तक मन नहीं फिराओगे तुम नाश होगे। लूका 3 अध्याय 3 और 5 आयत। ये मन फिराना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को मन फिराने की जरूरत है। हम सबको मन फिराने की जरूरत है यदि हम गलत शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं। सिर्फ जोश होना हमारे अंदर और ये कहना कि हम तो प्रभु के लोग हैं, वही काफी नहीं है।
बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा के अनुसार चलें। तो क्या आज मैंने आपको ये बताया कि हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम मसीह की कलीसिया में हैं। यदि हम उसकी कलीसिया में हैं तो हम मसीह के राज्य में हैं, हम परमेश्वर के राज्य की संतान हैं, उस राज्य को जिसको लेने के लिए यीशु मसीह एक दिन आएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 24 आयत के अनुसार हम जो मसीह की कलीसिया में हैं, हम मसीह के राज्य में हैं। उसकी कलीसिया में हम इसलिए हैं क्योंकि हमने यीशु मसीह में विश्वास किया, अपना अपना मन फिराया, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया। इस प्रकार से हमारा जल और आत्मा से नया जन्म हुआ, जैसे यीशु ने कहा था यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 3 और 5 आयतों में, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे और जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होगा। हम परमेश्वर के राज्य में शामिल हो गए जिस दिन हमने अपना मन फिराया, विश्वास किया और हमने जल में गाड़े जाकर बपतिस्मा लिया। तो मसीह ने हमको अपनी कलीसिया में मिला लिया, अपने राज्य में मिला लिया। याद रखें कि जो मैंने आपको अभी पिछले 2-3 इतवारों से बताया वो यही बताने की कोशिश करिए कि आप निश्चित हो जाएं, कन्विंस हो जाएं, जान लें कि हम जो मसीह की कलीसिया में हैं, मसीह के राज्य में हैं। राज्य आएगा नहीं, राज्य है, तेरा राज्य आए, यह प्रार्थना नहीं करनी है। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोत हो, उसके राज्य में और भी ज्यादा लोग आए, हमें यह प्रार्थना करनी है। हम उनके राज्य में हैं और वो राज्य जिसको लेने के लिए यीशु आएंगे और उस राज्य के अंदर हमको अच्छे मसीही बन के रहना है, अच्छे परमेश्वर के लोग होके रहना है। हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। कितने महान गर्व की बात है। हम परमेश्वर के राज्य में हैं, उनके राज्य के लोग हैं, उनकी कलीसिया में, जिनको यीशु लेने के लिए आएंगे और हम उनके साथ वहां पर जाकर रहेंगे, हमेशा तक रहेंगे। लेकिन वो ही रहेंगे जो यीशु के समान होंगे, जो उनके समान होंगे, जो उनके लिए विश्वासी होंगे। यीशु ऐसे लोगों को लेने के लिए नहीं आ रहे जो गलत लोग हैं। बहुत से लोग उनकी कलीसिया में गलत भी लोग हो सकते हैं, जैसे हमने मत्ती के 13 अध्याय में पढ़ा था, याद है आपको? यीशु ने कहा था कि जो लेने के लिए आएंगे अपनी कलीसिया को तो उससे पहले वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे और स्वर्गदूतों से कहेंगे कि ऐसे लोग जो कि गलत हैं उनको वो इकट्ठा करें, गलत बीजों को, गलत फसल को, और उनको जला दें और फिर वो अपने राज्य को लेके जाए। बड़ी महान बात है, अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के राज्य में हैं, हम मसीह की कलीसिया में हैं, मसीह के राज्य में हैं। तो हम इस बात को देखकर प्रतिदिन ऐसे जीवन व्यतीत करें कि हम परमेश्वर के लोग हैं। और ये एक बड़ी आशीष की बात है कि यीशु मसीह जिस दिन आएंगे वो इस राज्य को, अपने राज्य को अपने साथ लेके जाएंगे। और हमारे लिए आशीष की बात है कि हम उनके राज्य में हैं। और हर एक बात जो हम करते हैं, जैसे यीशु ने कहा कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं वे नहीं, परंतु जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल। स्वर्ग में जब हम जाएंगे, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, उनकी आज्ञाओं को मानकर चल रहे हैं, इसीलिए हम आराधना करते हैं। हम आराधना कैसे करते हैं? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है। ये नहीं कि हम आराधना करने के लिए इकट्ठे हो गए कुछ भी करना। बाइबल में लिखा है हम आराधना जब करते हैं तो हम वचन में जैसे लिखा है, परमेश्वर के वचन में, उस तरीके से आराधना करते हैं। हम प्रभु बोझ लेने के लिए इकट्ठे होते हैं, जैसे कि अनुयायी यीशु के पहली शताब्दी में इकट्ठे होते हैं। हम गीत गाते हैं, हम कोई बाजे नहीं बजाते, हम प्रार्थना करते हैं, हम अपना अपना चंदा देते हैं, परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये हमारी आराधना है जो परमेश्वर ने हमको सिखाई है। तो ये बड़े गर्व की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि हमने, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य में आए हैं, नया जन्म प्राप्त करके मसीह की कलीसिया में आए हैं, उनकी आज्ञाओं को मानकर हमें ये पैगाम दूसरों को भी देना है, ताकि अज्ञानता के कारण लोग जो है स्वर्ग में जाने से दूर ना हो जाए। और अज्ञानता के कारण मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से वंचित हो। ये हमारा कर्तव्य है कि हम और लोगों को भी परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएं, बजाय इसके कि हम लोगों के साथ, भीड़ के साथ आ जाए। अगली बार, अगले इतवार को हम मत्ती के 7 अध्याय से ही लेंगे और यहाँ से हम अध्याय को इससे आगे पूरा करेंगे कि यीशु ने क्या कहा इस शिक्षा के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सबके सुनने के लिए, और मेरी आशा है कि ये तमाम बातें जो हैं हम सबके लिए लाभदायक।